हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। यह क्लास बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पोप्पाबाई रिपोल पुस्तक किसने लिखी? चांदमल सुराणा, जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक या माणिक्यलाल वर्मा? यह पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुकी है। अच्छे से याद कीजिएगा किसने लिखी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयनारायण व्यास के द्वारा पोप्पाबाई रिपोल पुस्तक लिखी गई थी। और पोप्पाबाई कहाँ की महिला थी? तो आपको याद रखना है, जालोर जिले की महिला कौन थी? पोप्पाबाई। जालोर जिले की महिला कौन थी? पोप्पाबाई थी। और एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं, इसका सही आंसर तो हो गया जयनारायण व्यास। इसके लिए इस पुस्तक के अंदर कहावत भी लिखी गई है, लेखा है राई राई का, लेखा है राई राई का, राज है पोपा बाई का। मतलब हर छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखने वाले काम कौन करते थे? पोपा बाई थे। तो लेखा है राई राई का, राज है पोपा बाई का। और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जयनारायण व्यास के द्वारा। जो किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो आपको याद रखना है, मारवाड़ हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा, इस सभा के द्वारा यह प्रकाशित की गई थी ये पुस्तक। और यह सभा की स्थापना किसके द्वारा की थी? जयनारायण व्यास के द्वारा। इससे पहले भी बता चुका हूं, जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। कब की थी? आपको याद रखना है, 1923 में की थी। और इस सभा के द्वारा ही पोपाबाई रिपोल नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। पोपाबाई महिला कहाँ की थी? तो आपको याद रखना है, जालोर जिले की महिला थी इस वजह से। और इसके ऊपर पुस्तक किसने लिखी? जयनारायण व्यास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो निर्वाचित व मनोनीत दोनों रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। निर्वाचित जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और मनोनीत जो वहां के जो सदस्य पाए जाते हैं पार्लियामेंट के या फिर विधानसभा लोकसभा के जो सदस्य पाए जाते हैं उनके द्वारा, उनके मतलब लोगों के द्वारा, खुद के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो विधानसभा वाले सदस्य हैं उन लोगों के द्वारा खुद अपने में से किसी नेता को मुख्यमंत्री बना देते हैं, उसको बोलते हैं मनोनीत करना। उसको बोलते हैं मनोनीत करना। मनोनीत तो हो गया सिर्फ और सिर्फ कुछ निश्चित लोगों के द्वारा ही चुना जाना, और जनता के द्वारा चुना जाना उसको बोलते हैं निर्वाचित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी या जगन्नाथ पाड़िया? तो इसका सही आंसर होगा जयनारायण व्यास एकमात्र मुख्यमंत्री है जो निर्वाचित व मनोनीत दोनों रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर क्या होगा? जयनारायण व्यास, जो कि किस जिले से संबंधित है? अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, जोधपुर जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है ये? जोधपुर जिले से संबंधित है। और इनसे संबंधित यूनिवर्सिटी ही जो कि जोधपुर के अंदर ही है, सिर्फ जोधपुर के बाहर कहीं पे भी इसकी ब्रांच नहीं मिलती है आपको, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी ही है। और ये कहाँ पे है? जोधपुर जिले से संबंधित है। एकमात्र मुख्यमंत्री जो निर्वाचित व मनोनीत है। तो एकमात्र मुख्यमंत्री जो सबसे पहले निर्वाचित हुए, तो आपको याद रखना है टीकाराम पालीवाल। निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम जो है टीकाराम पालीवाल। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे जो कि राजस्थान के भी प्रथम मुख्यमंत्री है, तो आपको याद रखना है हीरालाल शास्त्री, जो कि जयपुर जिले के हैं। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री। वापस एक बार सारे इफेक्ट बताता हूं। फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। फर्स्ट मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन है? हीरालाल शास्त्री जी हैं, जो कि प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है। उसके बाद में मनोनीत व निर्वाचित दोनों कौन है? तो आपको याद रखना है जयनारायण व्यास, जो कि जोधपुर जिले से है। हीरालाल शास्त्री जयपुर जिले से है। और प्रथम सिर्फ निर्वाचित पूछे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो आपको याद रखना है टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान के किस हत्याकांड में 1500 आदिवासी लोग शहीद हो गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आदिवासी वाला जो क्वेश्चन है, ये हत्याकांड वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नीमूचड़ा कांड, भगत आंदोलन, मानगढ़ कांड या डाबड़ा कांड? तो इसका सही आंसर होगा मानगढ़ पहाड़ी कांड। मानगढ़ पहाड़ी कांड के तहत राजस्थान के 1500 आदिवासी लोग शहीद हो गए थे। और इस हत्याकांड को क्या बोला जाता है? राजस्थान का जलियांवाला कांड भी बोला जाता है, जलियांवाला हत्याकांड भी बोला जाता है। जलियांवाला हत्याकांड के रूप में भी इसे जाना जाता है। और इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं मानगढ़ पहाड़ी कांड से। यह कांड हुआ कब? यह भी बहुत बार पूछा गया है। 17 नवंबर 1900
1913 के अंदर ये हत्याकांड हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे इससे संबंधित नेता कौन है वो भी बहुत बार पूछा गया है। गोविंद गिरी, गोविंद गिरी वह आदिवासियों को संगठित करके वहां पे यज्ञ करने का प्रयास कर रहे होते हैं। 17 नवंबर 1913 के समय बहुत सारे आदिवासियों को गोलियों से भून दिया जाता है, जिसमें 1500 आदिवासियों की मृत्यु हो जाती है और इस वजह से इसको राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड बोला जाता है। 2013 में इसके 100 वर्ष कंप्लीट हो गए थे, तो इसकी 100वीं जयंती कब मनाएगी? 2013 में। गोविंद गिरी को पकड़ लिया गया था। गोविंद गिरी को सबसे पहले आजीवन कारावास, फिर 10 साल की सजा और फिर इन्हें जल्दी छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये डेट बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, 17 नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी कांड, राजस्थान का हत्याकांड जिसे जलियांवाला हत्याकांड के नाम में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान का नवाबों का शहर किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका सही आंसर क्या होगा? टोंक, जैसलमेर, दौसा या अलवर? तो इसका सही आंसर होगा टोंक जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है या फिर नवाबों की नगरी के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के नवाबों की नगरी के रूप में जाना जाता है। इसकी वास्तविक रूप से मतलब सही रूप से स्थापना कब की गई मानी जाती है? 1817 में। और वैसे इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में हो चुकी थी, लेकिन वास्तविक मतलब रूप से स्वरूप में कब आया ये? 1817 में। और अमीर खां पिंडारी के द्वारा इसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी सफेद सीमेंट फैक्ट्री कहां है? जोधपुर, नागौर, बीकानेर या बाड़मेर? तो देखो इसका सही आंसर होगा जोधपुर में। जोधपुर में भी कहां पे? खारिया खंगार, खारिया खंगार, खारिया खंगार में बिड़ला व्हाइट सीमेंट, कौन सी सीमेंट? बिड़ला व्हाइट सीमेंट की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, सबसे बड़ी सफेद सीमेंट की फैक्ट्री है। उसके अलावा सफेद सीमेंट गोटन की भी प्रसिद्ध है, गोटन नागौर की भी सफेद कली या सफेद सीमेंट प्रसिद्ध है। और सबसे पहले सीमेंट के ऊपर पूछा जाए, सबसे पहले राजस्थान में सीमेंट, तो आपको याद रखना है लाखेरी बूंदी में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी। सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री तो लाखेरी बूंदी, सबसे बड़ी सफेद सीमेंट फैक्ट्री जोधपुर खारिया खंगार, और सफेद सीमेंट से संबंधित और जगह कौन सी है? तो आपको याद रखना है गोटन नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सर्वाधिक सेम की समस्या किस जिले में स्थित है? सबसे पहले बताता हूं सेम की समस्या होती क्या है। सेम की समस्या भूमि के नीचे क्या है? जिप्सम की परत पाई जाती है। भूमि के नीचे जिप्सम की परत पाई जाती है, जिससे क्या है भूमि के अंदर जो जल आता है, भूमि के ऊपर जो वर्षा जल है या फिर कुछ भी आता है, तो वो जल के अवशोषित नहीं हो पाता, क्योंकि नीचे किसकी परत होती है? जिप्सम की परत होती है। इस जिप्सम की परत की वजह से जल का अवशोषण नहीं हो पाता और भूमि से जल का रिसाव होना शुरू हो जाता है, भूमि से जल का रिसाव होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से बाड़मेर में, सेम की समस्या की वजह से बाड़मेर के कवास नामक स्थान पर, बाड़मेर के कवास नामक स्थान पर 2006 में बाढ़ भी आ गई थी, क्योंकि बारिश का पानी आया, नीचे जिप्सम थी, उसकी वजह से पानी अवशोषण हो नहीं पाया, पानी की मात्रा ज्यादा थी, इस वजह से बाढ़ आई थी। और सर्वाधिक सेम की समस्या कहाँ है? हनुमानगढ़ में है, बीकानेर में है, जैसलमेर में है या बाड़मेर में? तो इसका सही आंसर होगा हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में भी जगह पूछी जाती है कई बार, तो जगह आपको याद रखना है बड़ोपल, बड़ोपल नामक जगह पर हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा सेम की समस्या है। मतलब वहां पे नीचे जिप्सम की परत पाई जा रही है और इस वजह से भूमि से जल का रिसाव हो रहा है और इस वजह से भूमि दलदली हो चुकी है। भूमि कैसी हो चुकी है? दलदली भूमि हो चुकी है और यह समस्या सेम की समस्या कहलाती है। उसके बाद में अगर पूछा जाए, फर्स्ट तो हो गया हनुमानगढ़ का बड़ोपल, फिर लूणकरणसर, लूणकरणसर में, उसके बाद में हनुमान अनूपगढ़ वगैरह वाला एरिया हो गया, वहां पे भी सेम की समस्या पाई जाती है। और इसका निवारण कौन कर रहा है वो भी आपको याद रखना है, नीदरलैंड की कंपनी के द्वारा, नीदरलैंड की कंपनी के द्वारा इसका निवारण किया जा रहा है। उसका क्या नाम दिया गया? इंडो डच परियोजना, इंडो डच परियोजना। इंडो डच परियोजना के तहत नीदरलैंड की कंपनी के साथ में इसका निवारण किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। दोहरे जुते हुए खेत के परिमाण किस सभ्यता में मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कालीबंगा, आहड़, सुनारी या गणेश्वर? तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता में दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कालीबंगा सभ्यता से संबंधित। कालीबंगा सभ्यता है कहाँ की? कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले की। किस जिले की है? हनुमानगढ़ जिले की। और कब इसकी खोज की गई थी? 1952-53 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी
खोज की गई थी, अमलानंद घोष के द्वारा खोज की गई थी। यहाँ पे काले रंग की चूड़ियां मिली थी, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, कालीबंगा। यहाँ पे 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, अग्नि कुंड मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली है, इस वजह से यहाँ कहाँ पे मिले, कालीबंगा सभ्यता में। और यहाँ पे दोहरे जुते हुए खेत किसके मिले हैं, एक तो है गेहूं के और एक है जौ के। ये दोनों जो जूते हुए खेत मिले, दोहरे जूते हुए खेत मिले कालीबंगा सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, मत्स्य संघ में कितनी रियासतें व कितने ठिकानों की संख्या थी, 9+1, 4+1, 6+1 या 7+2। तो इसका सही आंसर होगा 4+1। मत्स्य संघ में 4 तो रियासतें थी, 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था। 4 रियासतें कौन सी थी, ए बी सी डी, और एक ठिकाना था नीमराणा, जो कि अब अलवर जिले का, जो कि अब सिक्कर जिले का भाग था। नीमराणा सिक्कर, सॉरी नीमराणा अलवर जिले का भाग था। नीमराणा कहाँ का भाग था, अलवर जिले का ही भाग था, जिसको अब नया जिला घोषित कर दिया गया। नीमराणा को नया जिला घोषित कर दिया गया। इसमें हो गया, ए से हो गया अलवर, बी से हो गया भरतपुर, सी से हो गया करौली और डी से हो गया धौलपुर। तो ए बी सी डी ये 4 रियासतें और एक नीमराणा जो कि ठिकाने के रूप में व्यवस्थित था। और इसकी स्थापना कब की गई थी, वो भी कई बार पूछा जाता है कि मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई थी। तो आपको याद रखना है 18 मार्च 1948 के अंदर मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बीकानेर है, जयपुर है, अलवर है या कोटा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा। कितनी साक्षरता है, 76.6। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में, कोटा जिला में। और कितनी इसकी साक्षरता है, तो आपको याद रखना है 76.6। इसके बाद में कौन सा जिला आता है, इसके बाद में आता है जयपुर जिला, इसके बाद में आता है जयपुर जिला, उसके बाद में आता है झुंझुनू जिला। तो आपको ये तीनों क्रम याद रखने हैं। तो कौन कौन से जिले हो गए, जयपुर जिला हो गया, सॉरी कोटा जिला हो गया, फिर हो गया जयपुर जिला, उसके बाद में आपको याद रखना है झुंझुनू जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान में बनने वाले नए जिले व संभागों की संख्याएं हैं। 19 जिले व 10 संभाग, 30 जिले 12 संभाग, 20 जिले 10 संभाग, 18 जिले 8 संभाग। इसका सही आंसर होगा 19 जिले व 10 संभाग बनाए गए हैं। अभी मैंने आपको एक ऊपर फैक्ट बताया था कि नीमराणा जिसको जिला बना दिया गया वो गलत था, उसके जगह नीम का थाना था जो कि सिक्कर का भाग है, नीम का थाना उसको जिला बनाया गया, ना कि नीमराणा। वो तो अभी भी अलवर के वाला पार्ट है, उसमें ही आता है। तो नीमराणा तो अभी भी उसी भाग के अंदर आता है, लेकिन नीम का थाना है उसे जिला घोषित कर दिया गया। तो नए जिलों की संख्या है 19 और संभागों की संख्या है 10। ये नए जिले और संभागों के ऊपर भी अपन एक नया वीडियो लेके आएंगे जल्दी। आपको वीडियो पसंद आए हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।